कोई भी फरीक सिंतास मुआहिदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। जंग में हजीमत के बाद मोदी की सियासत के दिन गिने जा चुके हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मोदी झूठे बयानिए से इज्जत बचाना चाहता है। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में भारत को अपनी बात मनवाने का मौका नहीं मिला। पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त था जिसे तस्लीम किया गया। सालिसी अदालत से फैसला आने के बाद यह वाज़ेह है कि पाकिस्तान ये भारत कोई भी ऐसा फैसला नहीं कर सकता जिससे सिंतास मुआहिदे पर असर पड़े। तवक्को थी कि भारत हठ दर्मी पर उतर आएगा। भारत एक तरफा तौर पर सिंतास मुआहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता। सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी जंगी अक़दाम तस्वुर होगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसाक़ डार का तक़रीब से खिताब। कहा, भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना चाहता है। भारत ने पहलगाम वाक़े पर झूठा ड्रामा रचाया। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का फौरी और मौसर जवाब दिया। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए पुरआज़म है। भारत पाकिस्तान पर अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं कर सकता। जनूबी एशिया में अमन का वाहिद रास्ता मसला कश्मीर का पुरअमन हल है। मसला कश्मीर के पुरअमन हल से खित्ते में अमन होगा। गाजा में इंसानियत सोज मज़ालिम ढाए जा रहे हैं। पाकिस्तान ने ईरान इसराइल जंग बंदी का खैर मकदम किया। पाकिस्तान को मशरिक़ वस्ता की हालिया सूरत हाल पर तशवीश है। पाकिस्तान पुरअमन बक़ाए बाहमी के उसूल पर अमल पैरा है। 7 मई को पाकिस्तान ने हमारी जंगी तैयारे गिराए। इंडोनेशिया में भारत के दिफाई अताशी शिव कुमार का एतराफ। भारतीय अताशी का तबाह होने वाले तैयारों की तादाद बताने से गुरेज। पाक फजाइया से झड़प में भारतीय तैयारे तबाह तो हुए लेकिन इतने नहीं जितने बताए जा रहे हैं। भारतीय दिफाई अताशी का बयान। कांग्रेस की मोदी सरकार पर तनकीद। कहा, मोदी सरकार ने कौम को गुमराह किया। हुकूमत अवाम को यह बताने में नाकाम रही कि ऑपरेशन सिंदूर में कितने भारतीय जंगी जहाज तबाह हुए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सयाहत के फ़रोग़ से मुताल्लिक़ इजलास। पाकिस्तान टूरिज़्म डेवलपमेंट अथॉरिटी को सयाहत के फ़रोग़ के लिए अमली इक़दामात की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान के शोबा सयाहत में ज़र मुबादला कमाने की लामहदूद इस्तेदाद मौजूद है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कुदरती वसाइल और लाजवाल खूबसूरती से नवाजा है। शिमाली इलाकों में बर्फपोश पहाड़, जंगलात, दरिया, कुदरती वसाइल की बदौलत हमारा मुल्क किसी भी मुल्क से कम नहीं। सयाहत के फ़रोग़ के लिए खुसूसी टूरिज़्म जोन बनाए जाएँ। बैनुल-अक़वामी सयाहों की आमदोरफ्त को सहल बनाने के लिए पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम करें। टूरिज्म सेक्टर में मुस्तकिल सरमायाकारी के हवाले से मनसूबाबंदी की जाए। दरिया सवात में डूबने वाले अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। डूबने वाले 9 उम्र लड़के अब्दुल्ला की तलाश जारी। गुज़िश्ता रोज 11 साला दानियाल की लाश 4 सदा से मिल गई थी। दरिया से अब तक 12 लाशें निकाली जा चुकी हैं। दरिया सवात के किनारे तजावुज़ात के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी। 10 रोज के अंदर मुकम्मल रिपोर्ट, तस्वीर और दीगर शवाहिद जमा कराने की हिदायत। तमाम कमिश्नर्स और ज़िलाई अफसरान को ऑपरेशन की बराह रास्त निगरानी की भी हिदायत। चीफ सेक्रेटरी ने खबरदार किया है कि कानूनी कार्रवाई में गफलत बरतने वाले अफसरान को नताइज का सामना करना पड़ेगा। अली अमीन गंडापुर से पहले वज़ीर आला सिंध और बिलावल भुट्टो को इस्तीफ़ा देना चाहिए। साहिवाल में बच्चों की हलाकत पर मरियम नवाज इस्तीफ़ा दे। मुशीर इत्तलाआत के पी बैरिस्टर सैफ का मुतालबा। कहा, जिस दिन सवात वाक़या हुआ उस दिन दरिया से 80 लोगों को बचाया गया। दरियाए सवात कई 100 किलोमीटर तवील है। हादसे के दिन मौसम ख़राब था। हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो सकता था। गवर्नर के पी जैसे गैर संजीदा लोगों को जवाब नहीं देना चाहता। मॉनसून के नए ताकतवर स्पेल की आमद। 6 रोज तक मूसलाधार बारिश की तवक्को। मुमकिन सैलाब और अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट जारी कर दिया गया। NDMA के मुताबिक कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, पोठोहार, एबटाबाद में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मानसेरा, हरिपुर, बालाकोट, मरी, गलियात मूसलाधार बारिश मुतवक्के। तेज बारिश के बायस लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तुगयानी का खदशा। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में बादल खुलकर बरसने की पेशगोई। बलाई, वस्ती और शुमाली पंजाब में भी गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। तूफानी बारिशों के बायस कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर, बिलबोर्ड्स वगैरह को नुकसान पहुंचने का खदशा।
वज़ीर आला पंजाब का बड़े साइन बोर्ड्स हटाने के लिए इक़दाम का हुक्म। हादसात में ज़ख्मी अफराद को फ़ौरन और बेहतरीन तिब्बी इमदाद देने की हिदायत। सियालकोट में नहर में डूबने से कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। मरीम नवाज की सोलर पैनल की तनसीब में PDMA SOPs पर अमल दरामद की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा, रेस्क्यू PDMA और इंतजामिया इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ करे। शदीद मौसमी हालात में आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम तर मुमकिन इक़दाम बरूए कार लाए जाएँ। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र रावलपिंडी में 1 माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज। आबी ज़खायर के करीब नकलो हरकत और इज्तिमाआत पर भी पाबंदी होगी। पाबंदी का इत्तलाक़ 27 जुलाई तक नाफिजुल अमल रहेगा। कराची के इलाके खारादर की रिहायशी इमारत में कई फ्लोर्स की छतें गिर गईं। इमदादी टीमों ने इमारत में फंसे तमाम 22 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया। तंग गलियों की वजह से इमदादी कामों में मुश्किलात। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक कॉरिडोर का मलबा गिरने की वजह से कई फ्लोर्स की छतें गिर गईं। मलबा गिरने से इमारत की सीढ़ियों को भी नुकसान पहुंचा। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। डिप्टी कमिश्नर जुनूबी का कहना है मुतासरा इमारत के मकीनों को SBCA भी फाइनल नोटिस जारी कर चुकी थी। अब इमारत को सील करके गिराया जाएगा। ओल्ड सिटी एरिया में कई मखदूश इमारतें हैं जिन्हें नोटिस दिए गए हैं। मोहतात अंदाजे के मुताबिक ओल्ड सिटी एरिया में 300 इमारतें खस्ता हालत में हैं। पंजाब असेंबली में अपोजिशन के 4 चेयरमैन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। अंसर इकबाल, मुर्तज़ा इकबाल, एहसन अली और साइमा कबल के ओहदों से हटा दिया गया। अंसर इकबाल को चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी खुसूसी तालीम और मुर्तज़ा इकबाल को चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी प्रोफेशनल मैनेजमेंट कमेटी के ओहदे से हटाया गया। एहसन अली स्टैंडिंग कमेटी कॉलोनीज, साइमा कबल को चेयरपर्सन स्टैंडिंग कमेटी तालीम के ओहदे से हटाया गया। पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट ने अपोजिशन के चेयरमैन को ओहदों से हटाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। चीन ने पाकिस्तान का 3 अरब 40 करोड़ डॉलर का कर्ज रोल ओवर कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक कर्ज रोल ओवर होने से पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर 14 अरब डॉलर हो जाएंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास गुज़िश्ता 3 साल से मौजूद 2 अरब 10 करोड़ डॉलर फिर रोल ओवर हुए। 1 अरब 30 करोड़ डॉलर के कमर्शियल कर्जे भी रोल ओवर किए गए। पाकिस्तान को मशरिक़ वस्ता के कमर्शियल बैंक से 1 अरब डॉलर हासिल हो चुके हैं। पाकिस्तान को IMF शराइत के मुताबिक रवा माली साल के इख्तिताम तक 14 अरब डॉलर ऊपर रखने हैं। रवा माली साल के 11 माह में तरसीलात ज़र, बरामदात और दरामदात में इजाफा रिकॉर्ड। बैरूनी सरमायाकारी और रुपए की कदर में कमी रिकॉर्ड की गई। वज़ारत ख़ज़ाना ने माहाना मुआशी आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि माली ज़खायर, FBR महसूलात और नॉन टैक्स आमदनी में इजाफा हुआ। रवा माली साल तरसीलात ज़र 27 अरब डॉलर से बढ़कर 35 अरब डॉलर के करीब पहुंच गई। रवा माली साल दरामदात में 11.5% का इजाफा रिकॉर्ड हुआ। महंगाई की शरह 4.6% रिकॉर्ड की गई। रुपए की कदर में गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में 5 रुपये 3 पैसे कमी की गई। नून लीग की जानिब से पीपल्स पार्टी को हुकूमत में शमूलियत की कोई दावत नहीं मिली। अगर हुकूमत में शमूलियत की दावत मिली तो ECC गौर करेगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि पीपल्स पार्टी फिलहाल हुकूमत का हिस्सा बनने पर गौर नहीं कर रही। न हुकूमत की जानिब से दावत आई है, न PP ने हामी भरी है। PTI मनफी सियासत छोड़कर सियासी किरदार अदा करे। मानी PTI मनफी सियासत न करे, उनकी टीम पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी सतह पर नुकसान पहुंचा रही है। सबको अपनी राय के इजहार का हक है, मगर अदालती फैसला दुरुस्त है। दरिया सवात में लोगों के डूबने का वाक़या अफसोसनाक है। इंतजामिया की नाअहली की वजह से वाक़या हुआ। सवात वाक़े पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग गलत है। मुल्क के शैतान सोशल मीडिया पर नफरत फैला रहे हैं। सोशल मीडिया पर मरीम नवाज के खिलाफ मनफी मुहिम जहालत के सिवा कुछ नहीं है। हमसे वो सवाल पूछे जा रहे हैं तो करप्शन में खुद लिथड़े हुए हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा है कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से कोशिश भी नहीं करते। PTI के पहले साल में भी 12 अरब की जाली रसीदें निकली। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की लंबी चौड़ी कहानियां हैं। PTI वाले सर से पांव तक करप्शन में डूबे हुए।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ममलिकत राज चौधरी का इस्लामाबाद की मरकजी इमाम बारगाह असनाए अशरी G6 का दौरा। वज़ीर दाखिला ने सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने कहा मुहर्रमुल हराम में जामे सिक्योरिटी प्लान तैयार किया गया है। शेरपसंद अनासिर पर कड़ी नजर और सर्विलेंस को मजीद बेहतर बनाया गया है। बुज़दिल दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। आज़ाद कश्मीर GB और तमाम सूबों में फ़ौज की तैनाती की मंजूरी दी जा चुकी है। फ़ौज सूबों में सिविल इंतजामिया की मदद के लिए मौजूद रहेगी। हुकूमत का अमरीकी अदालत में आफिया सिद्दीकी केस में अदालती मुआवनत और फरीक बनने से इनकार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत से केस का फरीक ना बनने की वजूहात तलब कर ली। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हुकूमत ने अमेरिका में केस में फरीक ना बनने का फैसला किया। अदालत ने इस्तफसार करते हुए कहा कि किस वजह से ये फैसला किया गया, वजूहात क्या हैं। अदालत ने रिमार्क दिए कि हुकूमत या अटॉर्नी जनरल कोई भी फैसला करते हैं तो उसकी वजूहात होती हैं, बगैर वजूहात के कोई फैसला नहीं किया जाता। ये आईनी अदालत है, ये नहीं हो सकता कि कोई अदालत आकर कह दे कि फैसला किया है और वजूहात ना बताए। आइंदा समाअत पर वजूहात से मुताल्लिक़ अदालत को आगाह किया जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 रुपये फी लीटर इजाफे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 11 रुपये तक इजाफे का इम्कान। डीजल 15 रुपये फी लीटर महंगा हो सकता है। ओगरा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी भेजेगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुशावरत के बाद हतमी ऐलान किया जाएगा। अजहर महमूद क़ायम मक़ाम रेड बुल हेड कोच मुक़र्रर। अजहर महमूद मौजूदा मुआहिदे के अख्तिताम तक इस ओहदे पर काम करते रहेंगे। कौमी टीम के असिस्टेंट हेड कोच के तौर पर खदमात अंजाम देने के बाद अजहर महमूद तवील अरसे से टीम के स्ट्रेटेजिक कोर का एक अहम हिस्सा रहे।